हेलो गाइस, शिवानी नर्सिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है, ए नियोनेट whose मदर हैज डायबिटीज शुड बी असेस्ड फॉर हाइपर इंसुलिनिज्म। मतलब ये हुआ कि अगर किसी मदर को डायबिटीज है तो उसके जो बच्चा है, इसको नियोनेट बोलते हैं, तो उसको हाइपर इंसुलिनिज्म के लिए असेस करना बहुत जरूरी है। ठीक है। हाइपर इंसुलिनिज्म का मतलब आपको पता होना चाहिए, बॉडी बहुत ज्यादा इंसुलिन सिक्रिएट करती है। और इंसुलिन का क्या काम रहता है? इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन ए पेशेंट विथ प्री एक्लेम्सिया एपिगेस्ट्रिक पेन इज ए लेट सिम्टम एंड रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन। इसमें ये बता रहा है कि अगर कोई पेशेंट को प्री एक्लेम्सिया है, तो प्री एक्लेम्सिया है और उसमें अगर एपिगेस्ट्रिक पेन हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्री एक्लेम्सिया का जो सबसे लेट सिम्टम है ना, वो एपिगेस्ट्रिक पेन है। तो उसको तुरंत ही, मतलब रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन, मतलब उस पेशेंट को मेडिकल इंटरवेंशन की तुरंत ही आवश्यकता है। अगर किसी मरीज को, कहने का सीधा सीधा मतलब ये हुआ, किसी मरीज को एपिगैस्ट्रिक पेन है, प्रेगनेंसी में एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसको बहुत पहले से ही प्री एक्लेम्सिया है और ये इसका लास्ट साइन है, ये लेट सिम्टम है। मतलब जो अर्ली सिम्टम है ना, वो तो दूसरे हैं, एपिगैस्ट्रिक पेन है जो लेट सिम्टम है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब अपन प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। कि प्री एक्लेम्सिया इज डेवलपमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग और हाई लेवल ऑफ एल्बुमिन इन द यूरिन बिटवीन द 20 वीक्स ऑफ गेस्ट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड द एंड ऑफ फर्स्ट वीक आफ्टर डिलीवरी। तो प्री एक्लेम्सिया का मतलब ये हुआ कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर, पैरों में स्वेलिंग और यूरिन में बहुत ज्यादा एल्बुमिन निकलना, इसको प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं। और ये कब? 20 वीक के बाद और डिलीवरी से 1 हफ्ते तक की जो समय होता है, उस समय के अंदर अगर ये ऐसी कंडीशन हो रही है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा, स्वेलिंग आना और यूरिन में बहुत ज़्यादा एल्बुमिन निकलना, तो उस कंडीशन को प्री एक्लेम्सिया बोलेंगे। फिर है एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया क्या होता है? एक्लेम्सिया इज डेवलपमेंट ऑफ कन्वल्सिव सीजर और कोमा विदाउट अदर कॉज ड्यूरिंग द सेम टाइम फ्रेम। इसी टाइम फ्रेम में, कौन सा टाइम फ्रेम है? 20 वीक की प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी से 1 हफ्ते तक का जो टाइम फ्रेम है, उसके अंदर अगर किसी मदर को सीजर, ताड़ आ रही है और वो कोमा में जा रही है, तो उस वर्ड को एक्लेम्सिया बोलेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है, आफ्टर ए स्टिल बर्थ द मदर शुड बी अलाउड टू होल्ड द न्योनेट टू हेल्प हर कम टू टर्म्स विथ डेथ। अगर कोई बच्चा है जो स्टिल बर्थ, मतलब जन्म से ही अगर वो डेड है, तो मदर को उसको होल्ड करने के लिए अलाउ करना चाहिए। कि मदर अगर बच्चे को चाहती है कि भाई वो छाती के से लगा के रखे या उसको थोड़ी देर लेके रखे, बच्चा जिंदा नहीं है, तो मदर को ये चीजें अलाउ करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई बच्चा डेड है तो मदर को नहीं देना है, सीधा ही उसके घर वालों को दे दो और वो घर वाले बिना मदर को दिखाए ले जाए, ऐसा नहीं करना है। चाहे स्टिल बर्थ हो, तो भी मदर को बच्चे को होल्ड रखने के लिए अलाउ करना जरूरी है। ठीक है। मोल्डिंग इज द प्रोसेस बाय विच द फीटल हेड चेंजेस शेप ड्यू टू फैसिलिटेटेड मूवमेंट थ्रू द बर्थ कैनाल। अब इसमें मोल्डिंग जो वर्ड है, इसका मतलब बता रखा है कि मोल्डिंग क्या होता है। तो मोल्डिंग इज द प्रोसेस बाय विच द फीटल हेड चेंजेस शेप टू फैसिलिटेट मूवमेंट थ्रू द बर्थ कैनाल। अगर बच्चा है, जो बच्चे का मान लो बर्थ हो रहा है, तो बर्थ हो रहा है तो जो बर्थ कैनाल है, उसकी वजह से बच्चे के हेड पे जो प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने से जो उसकी जो बोन है ना, वो क्या है कि एक दूसरे के चिपक जाती है। पहली बात तो वो गैप होता है बोन के बीच में, तो चिपक जाती है। अगर और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वो ओवरलैप हो जाएगी, मतलब एक दूसरे के, एक नीचे आ जाएगी, एक इसके ऊपर चढ़ जाएगी। तो जो इस प्रोसेस को मोल्डिंग बोलते हैं। समझ में आ गया? मतलब बर्थ के समय, बर्थ कैनाल के प्रेशर के कारण बच्चे के जो हेड की जो बोन है और हेड का जो शेप है, उसमें चेंजेस आने को ही मोल्डिंग कहा जाता है। अगला पॉइंट है, इफ ए वुमन रिसीव ए स्पाइनल ब्लॉक बिफोर डिलीवरी द नर्स शुड मॉनिटर द पेशेंट ब्लड प्रेशर क्लोजली। अगर डिलीवरी के दौरान स्पाइनल ब्लॉक दिया जाता है, स्पाइनल ब्लॉक मतलब अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो नर्स को क्या करना चाहिए कि मदर का ब्लड प्रेशर है जो क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद ब्लड प्रेशर कम होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं और उसको ऑब्जर्व में रखना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट है, इफ ए वुमन सडनली बिकम्स हाइपोटेंसिव ड्यूरिंग लेबर
द नर्स शुड इंक्रीज द इन्फ्यूजन रेट ऑफ आईवी फ्लूइड एज प्रेस्क्राइब्ड। इसमें ये बता रखा है कि अगर लेबर के दौरान हाइपोटेंसिव मतलब किसी मदर की बीपी कम हो जाती है तो जो आईवी फ्लूइड है उसकी जो रेट है उसको इंक्रीज कर देना चाहिए, मतलब बढ़ा देना चाहिए। अगला पॉइंट है ड्यूरिंग फीटल हार्ट मॉनिटरिंग अर्ली डिसेलरेशन इज कॉज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ द हेड ड्यूरिंग लेबर। तो फीटल हार्ट, अगर आप फीटल हार्ट की मॉनिटरिंग कर रहे हो तो अर्ली डिसेलरेशन आपको दिख रहा है, तो ये क्यों होता है अर्ली डिसेलरेशन? तो इसका ये होता है कंप्रेशन ऑफ द हेड ड्यूरिंग लेबर। जो लेबर के दौरान जो हेड है वो कंप्रेस हो जाता है बर्थ कैनाल की वजह से, तो उसकी वजह से अर्ली डिसेलरेशन होता है। पिछले वीडियो में अपन ने डिसेलरेशन के बारे में डिस्कस किया था कि डिसेलरेशन तीन टाइप का होता है, अर्ली डिसेलरेशन, लेट डिसेलरेशन और वेरिएबल डिसेलरेशन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा गया है कि डिसेलरेशन जो कितने टाइप का होता है और डिसेलरेशन कौन कौन से टाइप है, जो वो नाम पूछ लेते हैं और इनकी परिभाषा भी पूछ लेते हैं कि अर्ली अर्ली डिसेलरेशन का मतलब क्या होता है, लेट का क्या होता है, वेरिएबल का क्या मतलब है। तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट है आफ्टर द प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड द नर्स में एड ऑक्सीटोसिन टू द पेशेंट आईवी सॉल्यूशन एज प्रेस्क्राइब्ड टू प्रमोट पोस्टमार्टम इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस एंड स्टिमुलेट लैक्टेशन। सीधा सीधा सिंपल इसमें बता रखा है कि प्लेसेंटा अगर डिलीवर हो जाता है, बच्चे के बाद में जो प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद में अ, जो आईवी सॉल्यूशन है उसमें ऑक्सीटोसिन डाल देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि पोस्टमार्टम इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा जिससे क्या है ब्लीडिंग रुक जाएगी और ये लैक्टेशन को स्टिमुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो आपने पिछले वीडियो में दो हार्मोन पढ़े थे, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, और दोनों के बारे में आपने डिफरेंस भी पढ़ा था, तो ये आप इसके लिए आप पिछले वीडियो देख सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट है पाइका इज ए क्रेविंग टू ईट नॉन फूड आइटम्स सच एज डर्ट, कैरियंस, चाक, ग्लू, स्टार्च और हेयर। इट may occur ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड कैन एंडेंजर द fetus। प्रेगनेंसी के दौरान मदर क्या करती है कि जो चीजें नहीं खानी चाहिए उनको खाना शुरू कर देती है। डर्ट है, चौक है, ग्लू है, स्टार्च है, हेयर है, कैरियंस है, मतलब ये चीजें खाना स्टार्ट कर देती है। तो इसको पाइका नाम से बोलेंगे। ये एक वर्ड है, उसको पाइका बोलेंगे। अगर कोई मदर ऐसी चीजें खा रही है तो उसको पाइका बोलेंगे। और ये फीटस के लिए बहुत ही घातक है। तो ये क्यों होता है, इसके लिए मेंटल कोज भी है और विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से भी मदर है जो ये चीज़ें खाती है, जैसे आयरन है, जिंक है, कैल्शियम है, और इनकी डेफिशिएंसी होती है तो ये खाती है। अगले पॉइंट है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।